नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मद्य निषेध उत्पाद और साथ ही निबंध विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। राज्य के अंदर शराब के धंधे का यहां पर बंदोबस्त करने के भी निर्देश जारी किए गए। कठोर कार्रवाई का शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ने का भी आदेश जारी किया गया। सीएम ने कहा, शराब माफियाओं में कानून का डर पैदा करें, कानून की कार्रवाई का डर होना चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी लोगों के हित में है और शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और इन बिंदुओं को लेकर समीक्षा बैठक ये यहां पर सीएम नीतीश की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कई आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मद्य निषेध उत्पाद और साथ ही निबंधन विभाग के यहां पर अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। राज्य के अंदर शराब के जो गोरख धंधा चल रहा है उसको खत्म करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ा जाए, इस तरह का आदेश सीएम नीतीश की तरफ से दिया गया है। सीएम ने कहा कि शराब माफियाओं में कानून का डर पैदा करें और कानून की कार्रवाई का डर होना चाहिए। जो अवैध शराब का ये कारोबार कर रहे हैं और जो इस तरीके से इस गोरख धंधे को लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी लोगों के हित में है, इससे समाज को फायदा हुआ है। और आपको बता दें कि राज्य की जनता के हक में यह फैसला लिया गया था शराबबंदी का, जिसके चलते लोगों को इसके चलते कई फायदे हुए। शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और इस बीच झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लांजी जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। आधा दर्जन से भी ज्यादा जवान घायल हुए हैं और आपको बता दें कि यहां पर 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पर आईडी ब्लास्ट में आधा दर्जन से भी ज्यादा जो है जवान घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। और आपको बता दें कि इस आईडी ब्लास्ट में आधा दर्जन जवान घायल हुए और साथ ही 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। और चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर पूरे देश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है और सभी पार्टियों के नेता उनके बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी के बयान पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यह पहले से ही सबको मालूम है कि देश में इमरजेंसी लगाना गलत था। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है ये उनका निजी विचार है। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक साथ मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई थी तो ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो ये उनका विचार है। अगर इन सब चीजों के बारे में वो सर कुछ फिल्म स्टार्स के घर सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जूना अखाड़े की पेशवाई आज होगी, दोपहर 2 बजे शुरू होगी जूना अखाड़े की पेशवाई। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और साथ ही किन्नर अखाड़ा की भी यहाँ पर पेशवाई आज होगी। हजारों की संख्या में साधु संत रहेंगे मौजूद। जूना अखाड़े के साधु संत आज करेंगे नगर प्रवेश। और आपको बता दें इस यहाँ पर जो है पेशवाई को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई आज होगी।
हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर लगातार जो है तैयारियां पूरी कर ली गई और साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच जूना अखाड़े की पेशवाई आज होगी और दोपहर 2 बजे शुरू होगी जूना अखाड़े की पेशवाई। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और साथ ही किन्नर अखाड़ा की भी पेशवाई आज होगी। हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। जूना अखाड़े के साधु संत आज करेंगे नगर प्रवेश। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, आज जूना अखाड़े की पेशवाई होगी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की पूरी तैयारियां की गई हैं? हाँ बिलाल, बिल्कुल ये बता दें कि आज जो जूना अखाड़ा की जो पेशवाई रहेगी और जूना अखाड़ा के साथ साथ अग्नि अखाड़ा और पंच आपका ये आह्वान अखाड़ा और साथ में जो देखने लायक जो आकर्षण का केंद्र है जो किन्नर अखाड़ा है उसकी भी पेशवाई आज निकलेगी। और ये जो ज्वालापुर में जो स्थित है ये पांडे वाला, वहां से ये करीबन 3 बजे के करीब निकलेगी और पूरा हरिद्वार का भ्रमण किया जाएगा इसके अंदर बिलाल। और पूरा हरिद्वार का जो भ्रमण करते हुए ये अपनी कुंभ छावनी के अंदर लौट आएंगी, वहां पर ये उपस्थित हो जाएंगी, जिससे कि इनका जो आपको बता दूं बिलाल की कल इनका धर्म ध्वज भी हुआ था। इन सब जूना अखाड़ा का, अग्नि आह्वान और जो किन्नर अखाड़ा है इन सबके धर्म ध्वज की स्थापना भी करी गई थी, क्योंकि अब इनकी तरफ से कुंभ का आगाज भी हो गया है। और ये बिलाल दर्शकों को ये भी बता दें कि पेशवाई होती क्या चीज है। पेशवाई जो पुराने जो जमाने से चली आती, जो राजा महाराजा थे, जब साधु संत नगर में आते थे तो उनका स्वागत करते थे, अलग अलग जगह पे स्वागत करते थे, तो उसी का नाम ये पेशवाई पड़ गया। तो जैसे साधु संत है अब के पूरे धर्म नगरी हरिद्वार में आएंगे तो जो सामाजिक संगठन है और जो दूसरे लोग हैं वो जगह जगह इनका स्वागत करेंगे और इनका वेलकम करेंगे बिलाल। बिल्कुल, लेकिन मनीष, क्या कुछ माना जाए कितनी संख्या में साधु संत जो है इस पेशवाई में शामिल होंगे और फिर कोरोना को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था, किस तरह से जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा पेशवाई को? हाँ बिलाल, बिल्कुल देखिए प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि यहाँ पर कई अर्धसैनिक जो बटालियन लग गई है, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पे भी है और कई तरह की जो टुकड़ियां हैं यहाँ पर आ रही हैं। और जो पेशवाई जो साधु संत है पेशवाई के साथ करीबन कई संख्या में यहाँ लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर ये सब होते हैं। तो ये अपने जो चांदी के रथ हैं उन पर बैठ करके ये निकलते, इनकी शोभा यात्रा निकलते, जिसमें हाथी है, ऊंट है, घोड़े हैं और कई तरह के जो भारत के कोने कोने से कई तरह की जो बैंड है वो यहाँ पर आए हैं। और ये भव्य बिल्कुल आस्था का सैलाब हरिद्वार के बिल्कुल मनीष, आज आस्था का सैलाब यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। काफी संख्या में साधु संत जो है शामिल होंगे और लगातार नगर भ्रमण के दौरान स्वागत भी किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बरेली रोड में यहां पर मार्बल्स कर्मचारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश ने मार्बल कर्मचारी से लूटे मोबाइल और साथ ही नकदी, मोबाइल और साथ ही रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी है और बदमाश की जो है तलाश की जा रही है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बरेली रोड में यहां पर मार्बल्स कर्मचारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश ने मार्बल कर्मचारी से लूटे मोबाइल और साथ ही नकदी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मुन्ना अंसारी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, बरेली रोड पर मार्बल्स कर्मचारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? यहाँ बताना चाहेंगे कि कल देर शाम को यहाँ पर मार्बल व्यापारी जो है उसके दुकान में घुसकर 3 संदिग्ध जो लुटेरे हैं उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। और लुटेरे जो आए थे वो उनको पूरी तरीके से ये आवाज नहीं था कि जो उसमें वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ पर कैश है वो कितनी संख्या में, उनको ये अनुमान नहीं था, जिसके बाद उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया।
और बताना चाहेंगे इसमें जो व्यापारी है, व्यापारी ने उसमें अपना जो भी दिन भर की उसकी बिक्री थी, उसकी जो भी राशि थी उसको उसने अपना कहीं अपना भेज दिया था उसने बैंक में, और जिसके बाद उसको उसमें जो केस था वो बहुत कम था, 2000 के लगभग बताई जा रही है केस की संख्या। और जिसको क्या नाम है, जो लुटेरे थे, लुटेरे 3 लुटेरे वहां पर अचानक पहुंचे और उसको जो स्वामी हैं उसके और जो कर्मचारी हैं मार्बल शॉप के, तो उनको आवाज भी नहीं था कि ये लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। बिल्कुल मुन्ना, आप देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी क्या कुछ कार्रवाई करती है और इन बदमाशों को पकड़ने में, गिरफ्तार करने में कब तक कामयाबी हासिल होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं। आगरा ताजमहल में बम रखने की सूचना से हड़कंप मच गया है, जानकारी मिली। और आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी है। सूचना मिलते ही अलर्ट हुई सीआईएसएफ और साथ ही स्थानीय पुलिस। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। ताजमहल से सभी पर्यटकों को जो है बाहर निकाल दिया गया है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। ताजमहल के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताजमहल के चप्पे चप्पे को तलाश रही है पुलिस। जिस तरीके से सूचना मिली, और आपको बता दें कि बम जिस तरह से विस्फोटक और कि यहाँ पर यह सूचना मिलती, फोन कॉल की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन व्यक्ति था, किसने जो है कॉल की और किसने कहां से यह सूचना दी है, उसकी भी जांच की जा रही है। ताजमहल में बम रखने की सूचना से हड़कंप मच गया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मोहसिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, ताजमहल में बम रखने की सूचना मिली है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिलाल जी, मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत की बेमिसाल इमारत ताजमहल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। ताजमहल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ताजमहल के दोनों दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है बिलाल जी, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 112 पर दी गई ताजमहल में बम रखने की सूचना, पुलिस ने बम रखने वाले व्यक्ति को जो बताया जा रहा है सर, जो जिस व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने बम रखने की सूचना दी थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। सर, सूचना मिलते ही अलर्ट हुई सीआईएफ पुलिस और स्थानीय पुलिस ने, बीडीएफ पुलिस और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। ताजमहल के अंदर चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की गई होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिलाल जी, अभी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जैसे अधिकारी हमें कुछ बताएंगे तो पूरा मामला पता चलेगा कि इससे ऐसा क्यों करा था। बताया तो ये आशंका ये लगाई जा सकती है कि बेरोजगारी के चलते उसने ये कदम उठाया है। लेकिन मोहसिन, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि जो है ताजमहल के अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो है हमारे अधिकारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया? कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया अभी तक? बिलाल जी, मैं बता दूं कि अधिकारियों ने जो ऑपरेशन चलाया है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चलाया था, लेकिन ऑपरेशन के अंदर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। उसके बाद अधिकारियों ने ताजमहल को जो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं 2 से 2.5 घंटे चेकिंग के बाद ताजमहल को खोल दिया गया है। चलिए, शुक्रिया मोहसिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट की जारी। मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकाय पर होने हैं चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग 10 मार्च तक कर सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। निकाय और साथ ही पंचायत चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग दोनों जो है चुनाव करवा सकता है एक साथ। कोरोना के चलते 1 घंटे बढ़ सकता है मतदान का समय। 6 मार्च को बीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। सभी कलेक्टर्स से करेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। सरपंच और साथ ही पंचों के चुनाव
मतपत्रों से भी करवाए जाएंगे जो है चुनाव होगा। और साथ ही आपको बता दें कि ईवीएम से करवाए जाएंगे निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव में यहाँ पर जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा और साथ ही आपको बता दें कि निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में कल होगी किसान महापंचायत। अखिलेश यादव महापंचायत को करेंगे संबोधित। टप्पल इंटरचेंज पर जो है महापंचायत का आयोजन किया जाना है। महापंचायत की तैयारियों में जुटे हैं सपा कार्यकर्ता और महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें कि महापंचायत को जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। काफी संख्या में यहां पर महापंचायत में सपा कार्यकर्ता और नेता और साथ ही किसान नेता शामिल होंगे। लगातार विपक्ष भी अब किसान महापंचायत का आयोजन कर रहा है। जिस तरीके से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ विपक्ष भी अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार कांग्रेस हो या फिर सपा लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि महापंचायत से सरकार को साधने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहित, अलीगढ़ में कल होगी किसान महापंचायत जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि कल मतलब समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कल अलीगढ़ के थाना टप्पल में के महा इंटरचेंज से एक महापंचायत की जा रही है। यानी कि साफ तौर से किसानों का जो अभी तक जो 3 बिल वापसी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक जानकारी के बिल्कुल डालने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा यही जा रहा है कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे तो वो समाजवादी के लोग हों चाहे वो कांग्रेस का लोग हों, लगातार किसानों के समर्थन में लगातार हुई है। और जाहिर सी बात है क्योंकि अब चुनाव आगामी चुनाव नजदीक है, नजदीक चुनाव लगते हुए साफ तौर से कहा जाता है कि किसानों को मनाने के लिए और किसानों को रुझाने के लिए लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव द्वारा, जो कि पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश में और अभी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनके द्वारा महापंचायत की जाएगी। क्योंकि अलीगढ़ में साफ तौर से देखा जाता है अलीगढ़ जाट बाहुल क्षेत्र है और किसान के मामले में अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ का जो इलाका है, खासतौर से वो टप्पल की बात करें या गोंडा की बात करें, वो किसानों का क्षेत्र माना जाता है और इलाका उसको पूरा तरीके से माना जाता है। तो कल 12 बजे जो समाजवादी के जिलाध्यक्ष उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि 12 बजे कल अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचेंगे, जो कि अपने निजी हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे और किसान पंचायतों यानी कि किसानों को एक महापंचायत होनी है, किसानों को। लेकिन मोहित, आप यहाँ पर इस महापंचायत में अखिलेश यादव के साथ और कौन कौन जो है मंच साझा करेंगे? कोई बड़ा नेता किसी का नाम निकलकर सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल बिलाल जी, हम आपको बता दें कि जैसे कि अभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से साफ तौर से खबर आ रही है कि जो जयंत चौधरी है, हो सकता है कि जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ में मंच, अखिलेश यादव के अलावा तमाम जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर से मंच पर रहेंगे, जैसे चाहे वो जिलाध्यक्ष और समाजवादी के जितने भी पूर्व प्रत्याशी रहे वो लगातार अभी तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन साफ तौर से अगर बड़े चेहरे की हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव के साथ जो अभी फिलहाल नाम उभर कर रहा है वो जयंत चौधरी का नाम। बिल्कुल मोहित, अब देखना होगा कि इस महापंचायत में और कौन शामिल होगा और महापंचायत कितनी कामयाब होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब किसानों को साधने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन बाबा महाकाल को लगाई गई हल्दी। महाशिवरात्रि पर्व तक प्रतिदिन वर रूप में होंगे बाबा के दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन बाबा महाकाल को लगाई गई हल्दी। महाशिवरात्रि पर्व तक प्रतिदिन वर रूप में बाबा के दर्शन किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि पहले दिन बाबा महाकाल को हल्दी लगाई गई है। महाशिवरात्रि पर्व तक प्रतिदिन वर रूप में बाबा के दर्शन होंगे। शाहजहांपुर की थाना खुदागंज क्षेत्र के फूलवा और साथ ही सुराही गांव में किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में अपनी फसल को ट्रैक्टर चलाकर उसको मिट्टी में मिला दिया। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी कानून बनाए और साथ ही जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आदित्य प्रताप सिंह लोधी ने यहां पर किसानों से संयम बरतने की अपील की है।
किसान अपनी फसल नष्ट ना करे और ना ही ऐसा कोई कदम उठाए जिसके चलते किसानों को खुद नुकसान का सामना करना पड़े। कि किसान जरूरत पड़ेगी तो खड़ी फसलों में आग लगा देगा या जोत देगा। मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आप लोग संयम रखें। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा। हम लोग इन मुद्दों को लेकर दिल्ली में पूरी तरीके से मुस्तैद बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से यह आंदोलन चल रहा है। आप लोग भी इसमें सहभागिता करें, तन मन धन जिस प्रकार से भी सहयोग कर सकें आप लोग करें। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। करीब 21,000 रुपए सहित 12 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इत्मादौला थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। करीब 21,000 रुपए सहित 12 मोबाइल बरामद किए हैं। इत्मादौला थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे के पास का ये मामला है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहसिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? मैं आपको बता दूं कि आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगरा पुलिस ने थाना इत्मादौला क्षेत्र के रामबाग चौराहे के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर बने कमरे के अंदर सज रही जुआरियों की महफिल में छापामार बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है पुलिस ने मौके से 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 21,780 रुपए और 12 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन, इससे पहले भी पुलिस इस तरह की कार्रवाई लगातार करती रही है, लेकिन बावजूद इसके सट्टेबाजों से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कुछ वजह मानी जाए? बिलाल जी, मैं बता दूं, हाँ ये बात सही है कि लगातार पुलिस के द्वारा ऐसे बड़े बड़े मामले जो हैं खुलासा भी किए गए हैं ऐसे मामलों का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन जैसे अपराधियों के अंदर, जुआरियों के अंदर पुलिस का खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। आगरा एसएसपी बबलू कुमार की सख्त होने के बावजूद भी ये इन जैसे जुआरियों के सर बिलाल जी जो है लगाम जो खुली हुई है इनके दिल में जैसा डर खौफ नहीं है पुलिस का। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन, आगे पुलिस किस तरह के जो मामले ना आए उसको लेकर क्या कुछ अभियान चला रही है? लेकिन लगातार जिस तरीके से पुलिस तत्परता दिखाती है, बावजूद इसके इस तरह के मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी बिलाल जी, मैं बता दूं कि पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती है और आगरा एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश अनुसार कई टीमें गठित भी की गई हैं ऐसे अपराधियों को आकुम से लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के क्या नाम है, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके दिल में जरा सा ही पुलिस का खौफ देखने को बिल्कुल मोहसिन, अब देखना होगा कि पुलिस इस तरह के मामलों को लेकर और क्या कुछ सक्रियता बरती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शराबी ने पलटी पुलिस की जीप और 2 सिपाही घायल हो गए हैं। शराब पीकर हंगामा करने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। दारोगा ने शराबी को पकड़कर पुलिस जीप में डाला। शराबी ने जीप के अंदर मारपीट कर जीप की जो है स्टीयरिंग पकड़ लिया था और साथ ही पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर पलट गई थी। घटना में पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई है। जहानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर शराबी ने पलटी पुलिस की जीप, 2 सिपाही इस हादसे में घायल हो गए हैं। शराब पीकर हंगामा करने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और दारोगा ने शराबी को पकड़कर जीप में बिठाया था और शराबी ने जीप के अंदर ही मारपीट कर जो है इस घटना को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि मारपीट करते हुए शराबी ने जो है स्टीयरिंग पकड़ लिया था, जिसके चलते जीप अनियंत्रित होकर पलट गई थी और इस हादसे में यहाँ पर 2 जो है पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, शराबी ने पलटी पुलिस की जीप जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आगे बताना चाहेंगे कि थाना कस्बा जानगंज का मामला है, जहां एक शराब पीकर हंगामा कर रहा था और सूचना मिलने पर
थाना जानगंज की पुलिस गाड़ी से पहुंची है। उसके बाद उसे हंगामा कर रहे व्यक्ति कनौजी को गिरफ्तार किया है। उसे गाड़ी में लेकर जैसे ही थाने की तरफ चले हैं तो वो पुलिस वालों में उलझ गया और उसने गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ ली और स्टीयरिंग पकड़ने के दौरान जो ड्राइवर था वो स्टीयरिंग को नहीं घुमा सका और गाड़ी तालाब में जाकर पलट गई है, जिसमें जो थाने के सिपाही घायल हुए हैं। उसके बाद गिरफ्तार कनौजी दूसरा सिरिया का रहने वाला है, उसे थाने में बैठाया गया है। फिलहाल घायल सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका अमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजगढ़, विदिशा, सीहोर में कल लगभग 530 हवलदार बनेंगे एएसआई। पीएचक्यू के निर्देशानुसार हवलदारों की यहां पर बनाई गई फिट लिस्ट। ग्रामीण डीआईजी संजय तिवारी ने 772 हवलदारों की फिट लिस्ट यहां पर जारी की है। 742 हवलदार एएसआई बनने की योग्यता सूची में शामिल किए गए हैं। 530 हवलदारों की यहां पर जो है मिल सकेगी पदोन्नति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राजगढ़, विदिशा, सीहोर में कल लगभग 530 हवलदार बनेंगे एएसआई। और इस बीच बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आपको बता दें कि आग की चपेट में आए 4 घर, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। थाना फखरपुर के मजरा कोटवल खुर्द का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही से ये आग लगी, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आपको बता दें कि आग की चपेट में 4 घर आए हैं और इन घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। थाना फखरपुर के मजरा कोटवल खुर्द की ये पूरी घटना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिवाकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, बिजली विभाग की लापरवाही से आग लगी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिलाल जी, जैसा कि बताना चाहेंगे, कैसरगंज तहसील के ग्राम पंचायत कोटवल खुर्द में आग लगी है, भीषण आग लगी है, जिसमें जो है 4 छोटे किसानों के काफी संपत्ति जल गई, जिसमें खाना पीना के रखने की अन्य सामग्री भी जल गई है। प्रशासन से अभी तक कोई सहायता इनको उपलब्ध नहीं करा गई है, लेकिन बिजली विभाग की काफी लापरवाही देखी जा रही है। जगह जगह तार टूटे पड़े हुए हैं, जिससे जो है आग लग गई है, भीषण आग लग गई है। किसी तरह गाँव वालों की तरफ से आग पे काबू पाया गया है, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया है। जी शुक्रिया आपका दिवाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये आग लगी, जिसमें यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।